नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने अंकुर नाम के लड़के के साथ घटी हुई बड़ी ही खतरनाक घटना की कहानी लेकर आ गए हैं। ये एक ऐसी घटना की कहानी है जिसके कारण से अंकुर और अंकुर का पूरा परिवार हिल गया था। आज आप उसी कहानी सुनेंगे तो आप भी उसी प्रकार से हिल जाएंगे। तो चलिए जिया की जुबानी जानते ही क्या कुछ घटा था उसके साथ। तो ये घटना आज से 7 साल पहले घटी थी। आज से 7 साल पहले हरियाणा के गुरुग्राम में एक अंकुर नाम का लड़का अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहा था। जैसा कि सब लोग हमेशा अपनी फैमिली के साथ अच्छी ज़िंदगी जीते ही हैं, उसके साथ भी सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत फन था। वो स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। उस टाइम पे वो क्लास 6th या 7th में था और आराम से अपने स्कूल जाता था, घर आता था, थोड़ा बहुत खाना खाएगा, फिर खेलने निकल जाएगा, इवनिंग में फिर घर पे आएगा, वापस से पढ़ाई करेगा, खाना खाएगा, सो जाएगा। उसकी ज़िंदगी का रूटीन ही ये चल रहा था। उसके घर पे भी अपने माँ बाप का वो इकलौता लड़का था। इसके घर वाले भी इसको बहुत प्यार करते थे। जो भी चीज़ मांगेगा तुरंत उसको ला के देते थे, इतना प्यार करते थे। तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो बोलने लगता है कि मम्मी पापा मैं ना मामा के घर जाना चाहता हूँ। बहुत टाइम हो गया है मैं मामा के घर नहीं गया हूँ और बहुत मन कर रहा है घूमने का। आप लोग बहुत साल से मुझे लेके नहीं गए हो। मुझे थोड़ा थोड़ा याद है एक बार बचपन में लेके गए थे। आप क्या मामा मामी से बात नहीं करते हो? आप मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे हो उस गांव में? मुझे जाना है, मामा मामी से मिलने का मन कर रहा है। तो मम्मी बोलती है नहीं नहीं बेटा, अभी हमारा टाइम नहीं है हमको, अभी हमारा काम वाम रहता है। मेरा भी थोड़ा काम, मम्मी भी उसकी वर्किंग वूमेन थी और उसके पापा भी काम किया करते थे। तो बोलती है कि अभी तो नहीं हो पाएगा बेटा, कभी बाद में चल लेंगे। ये बोलता है नहीं मम्मी ना, मुझे जाना है, मामा के घर जाना है, प्लीज़ मम्मी मुझे जाना है, ले चलो। मम्मी बोलती है देख बेटा मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती, लेकिन एक काम करते हैं, मैं तुझे भेज सकती हूँ, तू अकेले जा, मामा मम्मी साथ टाइम स्पेंड करना, वहाँ पे घूमना फिरना, और उसके बाद मामा तुझे लाके यहाँ पर गुरुग्राम में वापस से छोड़ देंगे। ऐसा वाला कर सकते हैं। तो ये बोलता हाँ हाँ ठीक है भेज दो भेज दो। मम्मी बोलती है हाँ इतना भी खुश मत हो, अभी क्यों भेजूँ, पढ़ाई लिखाई छुड़ा के तेरे को भेज दूँ क्या अभी घूमने के लिए? अभी तेरा 1 महीने बाद स्कूल की छुट्टी लगने वाली है ना, तो छुट्टी लगेगी तो उस टाइम पे जाना। तो अंकुर बोलता है ठीक है, एकदम खुश जाता है। उसके बाद ये पूरे 1 महीने इंतज़ार करता है कि कब छुट्टी होगी, कब छुट्टी होगी, कब मेरे स्कूल की छुट्टी होगी, मैं मामा के घर जाऊंगा। और फाइनली अब 1 महीने का टाइम निकल जाता है और वो वक्त आता है कि ये अपने मामा के साथ उनके हरियाणा के छोटे से गांव में जाए। मामा आते हैं घर पे, मामा को देख के एकदम खुश जाता है, गोदी चला जाता है, चढ़ जाता है बिल्कुल। मामा आ गए, मामा आ गए। बचपन में देखा था, मामा भी खुश होते अपने भांजे को ऐसे बड़े होकर देख के। उसके बाद इसका सामान वामान तो पैक था ही, मामा अपनी गाड़ी में बैठा के इसको अपने गाँव के लिए निकल जाते हैं। इसको लेके गांव के लिए निकल गए। रास्ते में बहुत सारी चीज़ें खाए पिए, बहुत इन्जॉय किए। एक लॉन्ग ड्राइव टाइप भी हो गया। उसका सपना था बचपन से कि मैं अपनी फैमिली के साथ ऐसे गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगा। लेकिन इसके घर वाले हमेशा काम में बिजी रहा करते थे, बहुत काम में। इसकी मम्मी का भी काम है, पापा का भी काम है, और इसको भी संभालना है, इसका स्कूल है, तो नहीं प्लानिंग बन पाती थी कहीं घूमने जाने की। तो मामा के साथ अपनी लाइफ बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहा था, बहुत खुश था, बहुत मज़ा आ रहा था उसको। सब कुछ करते करते ढाबा पे रुके, वहाँ पर खाए। उसके बाद धीरे धीरे करते करते ये लोग शाम के 7:30 बजे तक उस छोटे से गांव में पहुँच जाते हैं। वहाँ पे पहुँचते हैं, जो मामा घर देखता है तो और खुश होता है, बोलता है मामा मुझे थोड़ा थोड़ा याद है जब मैं बचपन में आया था तो ऐसा ही उस टाइम पे भी घर दिखता था और अभी भी ऐसा ही दिख रहा है। मामा बोलते हैं हाँ बनवाया नहीं मैंने, पुराना घर ही है तो वैसा ही दिख रहा है। बहुत खुश होता है, सब चीज़ें एक एक चीज़ें देख रहा है, बहुत इंजॉय कर रहा है। जाता है मामी से मिलता है और मामी उसको खिलाती विलाती है, मामी भी बहुत खुश होती है। मामा मामी के बच्चे थे वो लोग भी इसको मिल के बहुत खुश होते हैं। उसके बाद से वो आराम से वहाँ पे रहने लगता है। दिन में अपने कज़न लोगों के साथ जाता था, बाहर खेलता कूदता था, थोड़ा बहुत बगीचे में एक्सप्लोर करता था, और शाम को आके मामी से कुछ ना कुछ गांव की बातें सुन के सो जाया करता था। इसकी लाइफ बहुत मस्त चल रही थी। एक दिन की बात है, शाम के 8 सवा 8 बजे का टाइम हो रहा था। उस टाइम पे अपने मामी के साथ ऐसे ही खाना खा के बैठा हुआ था और बोल रहा था कि मामी आप ना मुझे कुछ भूत की स्टोरी सुनाओ।
मुझे भूत, चुड़ैले, पिशाच, वैम्पायर इनकी स्टोरी सुनना बहुत पसंद है और वैसे शोज़ देखना भी मुझे बहुत पसंद है। तो मामी बताओ ना ऐसी कोई स्टोरी, मुझे सुनना है। मामी बोलती है कि क्या भूत प्रेत, कोई और कहानी बताती हूँ ना, अपने बचपन में मैं कैसे कैसे अपने गांव में घूमती थी। बोलता नहीं नहीं मामी प्लीज़ यार भूत की कहानी बताओ, मुझे बहुत मन कर रहा है सुनने का। तो मामी क्या करती है कि बोलती है ठीक है बताती हूँ। मामी बोलती है कि अपना ये जो गाँव है ना, तो देखा ही होगा कि शाम एक बार हो जाए तो लोग ज़्यादा बाहर नहीं भटकते हैं, जल्दी खा पी के सो जाते हैं। तो अपने इस गांव में ना बहुत सारी चुड़ैलें घूमती है। शाम एक बार हो जाए उसके बाद से बहुत सारी चुड़ैलें घूमने लगती हैं और कोई भी ऐसा घर से बाहर निकलेगा, कुछ भी छोटी मोटी भी हरकतें कर दे तो वो चुड़ैलें उसको चपेट लेती है। तो बोलता है भक मामी ऐसा नहीं होता होगा, ऐसे थोड़ी चुड़ैलें घूमेंगी। तो क्या किसी ने देखा है चुड़ैलों को? मामी बोलती है नहीं, किसी ने देखा तो नहीं है लेकिन होती हैं ये तो पता है। तो बोलता है कैसे आपको पता है होती है, किसी ने देखा नहीं है? तो मामी ने बोला कि बहुत सारे औरतें, बहुत सारे आदमी यहाँ पर पोजेस हो चुके हैं। बहुत लोग के ऊपर चुड़ैले ऐसे भूत आ जाते हैं, लोग अजीबोगरीब हरकत करने लगते हैं, फिर झाड़ फूक करवाना पड़ता है। गांव के बहुत लोग परेशान हो चुके हैं। तो इसीलिए तू ये सारी चीज़ों पे ध्यान मत दे, इस चीज़ को स्टोरी है तो स्टोरी जैसा ही लेके रहे। तो बोलता है मामी प्लीज़ आप बताओ ना, क्या आपके साथ कभी कोई घटना घटी है? आपने क्या कभी कोई भूत प्रेत या चुड़ैल को एक्सपीरियंस किया है? मामी बोलती है हाँ किया है ना। बोलता है ये क्या किया है मामी? मामी बोलती है कि हाँ एक दिन मैं बैठी थी और चुड़ैल आंगन में मेरे पास आई और ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। ऐसा बोल के मामी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। ये बोलता है कि मामी आप मजाक मत करो, आप झूठ बोल रहे हो। मामी बोलती है हाँ हाँ झूठी बोल रही थी, नहीं करी एक्सपीरियंस मैंने, लेकिन दूसरे लोगों ने किया है। तो बोलता है कि ठीक है अब मैं सोने जा रहा हूँ, आप नहीं बता रहे हो स्टोरी तो मैं अब नहीं बैठूंगा। मामी बोलती है काम करो, जो मामा इनका ना घर के बाहर जो द्वार वाला एरिया था ना, वहाँ पे मामा खटिया डाल के सोया करते थे। और जब से ये आया था उस गाँव में, ये भी मामा के बाजू वाले खटिया पे सोता था, क्योंकि इसको शहर में सारी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा था। तो उसको भी ऐसे खुले आसमान के नीचे खटिया पे सोना ही था। तो बोलता है कि हाँ मैं मामा के पास ही सोऊंगा, आप लोग अंदर सो रूम में, मुझे नहीं सोना अंदर। तो ये अपना लेके जो कंबल होता है वो लेके और चला जाता है बाहर मामा के खटिया के बाजू में सोने के लिए। वहाँ पे अपना कंबल वंबल रखता है और आराम से खटिया पे सो जाता है। सो गया है आराम से। आधी रात का टाइम होता है। आधी रात के टाइम में अचानक से उसके कान में पायल की छन 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 करके ऐसी आवाज़ सुनाई देती है, जैसा कोई पायल पहन के चल रहा है और बहुत भारी पायल पहना। उसकी आवाज़ बहुत तेज़ है, इसके कान में चुभ रही है, इतनी तेज़ आवाज़ थी। ये सोचता है कहीं मामी तो नहीं आई है। फिर इसके दिमाग में आता है, आंख बंद करके ही सोच रहा है नहीं मामी इतना भारी पायल नहीं पहनती है, मामी के पायल की तो आवाज़ भी नहीं आती है, शायद घुंघरू मामी ने तोड़ दी होगी। पायल तो पहनती है लेकिन आवाज़ नहीं आती है। तो ये कौन है? आँख खोल के देखूँ क्या? ये ऐसे धीरे से अपनी आँख खोलता है और जैसे ही अपनी आँख खोलता है, अपने सीधे सामने एक पेड़ था, आम का पेड़। उस आम के पेड़ के पास एक औरत को खड़ी हुई पाता है। वो औरत काले कलर का जो लिबास होता है ना, हरियाणवी कपड़ा, जो घाघरा वगैरह टाइप का, वैसा पहनी हुई है, काले कलर का, प्योर पिच ब्लैक। उसके बाल बहुत लंबे हैं, नीचे तक लटक रहे हैं, खुले बाल रखी है, घुटने से नीचे तक के उसके बाल हैं और ऐसे खुले लहरा रहे हैं। वो पेड़ की तरफ मुंह करके पता नहीं क्यों ऐसे 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 हिल रही है। ये उसको देख के अजीब सा घबरा जाता है। इसको लगता है कि ये औरत कौन है और ऐसा क्यों हिल रही है। ये अपनी ऐसे आंख बंद कर लेता है, कंबल के अंदर अपने मुंह डाल लेता है, कंबल कर डाल के, और थोड़ा थोड़ा करके इतना गैप रखा था, उस गैप से उस औरत को ही नोटिस कर रहा होता है। वो औरत हिलते 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 ज़ोर से हवा का झोंका आता है औरत के सिर से। वो जो ओढ़ी हुई थी, जो घाघरे ऊपर पहनी चुन्नी ओढ़ते हैं, वो चुन्नी ऐसा गिरता है। वो चुन्नी गिरता है, उसका ये पीछे का पूरा पार्ट कंकाल जैसा था, पूरी तरह से कंकाल था। ये जैसे यहाँ पे ये सिर का ये मांस है ही नहीं, समझ गया। हाँ। और तो भी बाल उसके लटक रहे, आगे से आगे चले गए उसके बाल पूरे हिलते हिलते। वो औरत को देख के इसकी सिट्टी पिट्टी गुल जाती है। ये अंदर से बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। इसको समझ में आ जाता है कि जो भी ये औरत है, ये कोई नॉर्मल औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है।
ये उस औरत को देख ही रहा होता है, उसकी खोपड़ी को, खोखले वाली खोपड़ी को। तभी अचानक से इसकी तरफ मुंह ऐसे करती है, इसकी तरफ मुंह करती है। उसकी नाक इतनी लंबी थी, उसकी आंख ऐसे बाहर निकली हुई है, लाल लाल आंखें बिल्कुल। उसके दांत वात अजीब से नुकीले नुकीले टाइप के है और जोर जोर से ठहाका लगा लगा के हंस रही है। ये इसका धक 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 बढ़ गया बिल्कुल। ये समझ नहीं पा रहा है कि इतने जोर जोर से हंस रही है तो मामा उठ क्यों नहीं रहे हैं, मामा की आंख क्यों नहीं खुल रही है। अब वो सोचता है कि अगर मैं हिल डुल के मामा के पास जाने की कोशिश करता हूँ तो वो चुड़ैल मेरा कुछ भी बिगाड़ सकती है, इसलिए मैं मामा के पास तो नहीं जाऊँगा। वो अपने आप को ऐसे कंट्रोल कर रहा है, धक 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 धक। उसको ऐसा लग रहा है कि मैं शायद नहीं बचूंगा। वो चुड़ैल हंसते हंसते जोर से चिल्लाते हुए क्या बोलती है, तुझे क्या लगता है तुझे मैं देख नहीं पा रही हूँ? तुझे बहुत अच्छे से देख रही हूँ और आज मैं तुझे खा जाऊंगी। हा 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 करके जोर से हंसती है, बहुत ही गंदी क्रीपी सी आवाज में हंसती है। ये समझ नहीं पाता है कि चुड़ैल ऐसा क्यों बोल रही है और मुझे मतलब उसको कैसे पता कि मैं उसको छुप के देख रहा हूँ। ये इसकी घबराहट इतनी जोर से बढ़ जाती है कि जोर से जय बजरंगबली ऐसा चिल्लाता है बहुत जोर से, और जैसे चिल्लाता है वैसे ही मामा भागते हुए इसके पास आते हैं। मामा इसके पास आते हैं, इसका कंबल हटाते हैं उसके मुंह के पास से, बोलते क्या हुआ अंकुर तू ऐसा चिल्ला क्यों रहा है? तो ये मामा को बोलता है कि कुछ नहीं मामा, मैं बहुत डर गया हूँ, मुझे कुछ बहुत अजीब सा दिखाई दिया, कुछ बहुत गंदा दिखाई दिया। मामा बोलते हैं तेरा सपना होगा। बोलता है नहीं मामा, वहाँ देखो, ऐसे हाथ दिखाता है, वहाँ देखो वहाँ। मामा बोलते कहाँ वहाँ? बोलते हैं वो सामने देखो ना, अपने आम के पेड़ के इधर। मामा बोलते क्या है वहाँ पे कुछ भी नहीं है। और जो ये भी देखता है ना, लिटरली वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। कुछ सेकंड के अंदर ही वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। ये इतना घबरा जाता है, बोलता है मामा वहाँ पर कोई थी जो बहुत खौफनाक दिखाई दे रही थी और मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। मामा मुझे बचा लो, नहीं तो वो मुझे मार डालेगी। मामा बोलते हैं कि बेटा तेरा बुरा सपना होगा, सो जा आजा मेरे पास सो जा। मामा खटिया उसको पकड़ के अपने पास सुला लेते हैं। वो रात भर आँख खोले खोले काँपते काँपते पूरी रात निकाल देता है। सुबह सुबह के टाइम पे मामी के पास जाता है, बोलता है कि मामी मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हूँ। मामी बोलती है कि नहीं बेटा सपना होगा, बुरा सपना होगा। बोलता है नहीं मामी, एक काम करो, या तो मामा से आप मुझे घर पे छुड़वा दो या तो मेरे पापा को बुलवा लो, मैं नहीं रहूँगा यहाँ पर, मामी मुझे यहाँ से भेज दो। रोने लगता है जोर जोर से। मामी बोलते हैं कि हाँ तू टेंशन मत ले, रो मत, मैं तुझे भेज दूंगी, टेंशन मत ले तू। शाम तक तेरे पापा को फ़ोन करती हूँ, आके ले जाएंगे, क्योंकि मामा को अर्जेंट काम है, कहीं जाना है। तो इसके पापा को फ़ोन किया जाता है और अभी दिन का टाइम था। दिन के टाइम में ऐसे ही खाना वाना खाता है और ऐसे माइंड डाइवर्ट करने के लिए अपने कज़न लोगों के साथ उस गाँव में घूमने के लिए चले जाता है। उस गाँव में घूमने के लिए जाता है तो क्या पाता है, इनके गाँव में ना एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ के पास बहुत ज़्यादा लोग भीड़ में इकट्ठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है और वहाँ पे चिल्ला चोट की आवाज़ सुनाई दे रही है। ये लोग जाते हैं वहाँ पे देखने के लिए कि क्या आवाज़ आ रही है। अंकुर बोलता भी है अपने कज़न लोगों से कि क्या आवाज़ आ रही है, वहाँ से क्यों लोग खड़े हैं। तो ये लोग बोलते हैं कुछ ना कुछ गाँव में गड़बड़ तो हुआ है, इसीलिए लोग यहाँ पर ऐसे खड़े हैं। तो बोलते चलते हैं देखते हैं, बोलता है अंकुर। ये लोग जाते हैं, भीड़ को चीरते हुए वहाँ पे देखते हैं तो भीड़ के बीच में क्या पाते हैं, एक काले कपड़े में औरत ऐसे ज़मीन पे पड़ी हुई है और उसका मुंह भी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रहा है। अंकुर देख के उसे घबरा जाता है, बोलते हैं नहीं चलो यहाँ चलो। ये बोलते क्या हुआ? अंकुर बोलता है यही औरत थी जो रात में मुझे दिखाई दी थी। जब ये सब सारी चीज़ें देख ही रहा होता है ना, अभी बोल ही रहा होता, तभी अचानक से उसके यहाँ से कपड़ा हटता है। क्या पाता है कि उसका सिर भी अभी भी खोखला दिखाई दे रहा है उस औरत का, और वो औरत वहाँ पे मरी पड़ी हुई है। और गांव वाले लोग क्या बात कर रहे हैं कि ये रात के टाइम पे ऐसी एक नंबर के लिए बाहर गई हुई थी और बाहर गई, ये वापस नहीं आई रात में, और सुबह सुबह यही बरगद के पेड़ के पास इसकी बॉडी इस अवस्था में पड़ी हुई थी। मतलब कि चुड़ैल उस औरत के बॉडी में गई थी, अंकुर को दिखाई भी दी थी और चुड़ैल ने उस औरत को मार भी डाली। अंकुर इतना घबरा गया तो वहाँ से भागते घर पे आया अपने कज़न लोगों के साथ। उसके पापा शाम को आए और शाम को आके इसको घर से
इसको घर पे लेके आ गए, अपने घर पे गुरुग्राम में लेके आ गए। उसके बाद से जिंदगी में कभी भी अपने मामा के गांव नहीं गया है। मिलने का मन करता है उनको बुला लेता है, लेकिन ये कभी नहीं गया है। चलो, इस पूरे केस में सबसे अच्छी चीज़ हुई कि ये सही सलामत अपने घर पर पहुंच गया और इसको किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि ऐसी चीज़ों से एक बार अगर नुकसान हो जाए तो भले ही वो शरीर के घाव भर जाते हैं, लेकिन अंदर के घाव कभी भर नहीं पाते हैं। ये इतना ज़्यादा हमको झंझोड़ कर रख देती है इस तरह की घटनाएं। इस पूरी घटना की जानकारी आपको किसके थ्रू मिली है? ये घटना की जानकारी अंकुर ने भेजा है। अंकुर ने भेजा है। तो इसी बात, तब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।